वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हाय उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए कथा पुराण तो सब शास्त्र की बात होती हैं, वही कथा बार बार चलती है। कथा कोई अलग से कोई बना के नहीं बनाता है, वही शिव पुराण, वही भागवत, वही गीता, वही सब चलता है। लेकिन इसी का बार बार सब शिव पुराण लोग सुने रहते हैं। फिर कहीं शिव पुराण होता है तो वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उसका जितना बार सुनिए उतना थोड़ा है, कम है। इसीलिए कुल कथा कितनी बड़ी महत्व है। अब देखिए कि कल मकर संक्रांति है। अब 7 बजे से सूर्योदय रहते रहते इतना बड़ा पूरे काल कल मिल रहा है कि उसमें कल बेतीपात भी है। इतने बड़े बड़े तिथि कल मिल रहे हैं कि कल के दिन 7 बजे से लेके दिन भर कोई स्नान करेगा, दान करेगा। छूट है भूल से अनजाने में अगर कोई गंगा स्नान कर लिया, कोई दान कर लिया, पुण्य कर लिया, किसी को कोई कुछ दे दिया, तो उसका पुण्य अमोघो अमोघो करोड़ों करोड़ों बार होगा। उसका पुण्य लेखा जोखा नहीं होगा। भाई गंगा जी आप लोग के किसी को बहुत दूर हैं तो उसमें क्या करिए कि थोड़ा सा तुलसी का मिट्टी डाल दीजिए, तुलसी के जड़ को 3 बार घुमा दीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। हर हर गंगे करके नहा लीजिए। गंगा तो दर्शनानि मुक्ति। अगर कल का दिन का बहुत बड़ा पर्व है, उसके बाद काली तिल है, खिचड़ी है, खिचड़ी में मिलाई कुरत का दान है। खूब दान पुण्य करिए और सबको दान करिए। जितना लोग आवे आपके दरवाजे पर, अलग बगल भिखारी हिंदू ब्राह्मण सबको खूब दीजिए। और जो बहुत कुछ देना है पात्र को दान दीजिए। जो ज्ञानी हो, विद्वान हो और उनको उनके घर में अच्छे कर्म होते हैं उनको दान करना चाहिए। कि दान तो देखिए लोग दया के पात्र होते हैं। दान के पात्र तो वही होता है कि जिसके घर में अच्छे कर्म हों, अच्छी संस्कार हो, कोई फालतू चीज़ ना हो, तो पैसा वो दान पुण्य अच्छे खाते में जात हो, वहाँ दान करना चाहिए विद्वान ब्राह्मण को। जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण थे कि तो उसका पुण्य उसके ऊपर आता है। और ऐसे लोगों को दान कर देंगे तो किस्सा कहला कि जिसे भूजी हुई अग्नि में हवन करना उसी का फल मिलता है। तो इसीलिए कल देश काले में कल का बहुत बढ़िया महत्व। कल सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। अब कल देखिए अभी तक तो सूर्य दक्षिणायन थे, अब कल सूर्य उत्तरायण की ओर आ रहे हैं। और उत्तरायण का तो महिमा ऐसे बहुत है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं तो उनका थोड़ा सा भी कर्म अच्छा होता है। तो कल का पूजा पाठ दान धर्म बहुत महिमा है। कल बेतीपात भी है। आप लोग को जितना हो सके उतना अच्छे कर्म कल करिए। सत्संग करिए, कथा पुराण सुनिए, दान पुण्य करिए, स्नान करिए, सब कुछ करिए। और नहीं तो गंगा माँ घर में बुला लीजिए, हर हर गंगे करके नहाइए। गंगा जी के उपाय बता दिए उससे करिए। कल का बहुत महत्व है। देखिए एक राजा के पास 2 बेटियां थी, गुण निधि और कर्म निधि दोनों थी। तो एक जो गुण निधि थी गुण से परिपूरक थी, जो गुण निधि थी वह अपने कर्म से थी। तो जब मकर संक्रांति आता था तो गंगा स्नान करने जाते। देखिए अपने कर्म का फल हर इंसान पाता है। तो जब बहुत सप्तऋषि जो ऋषि दूत होते उनसे उनका 2 जने का शादी हुआ था। लेकिन वो हमेशा मतलब ना नहाना ना धोना, चुगली बुराई करना वो जो थी। जब कोई पर्व था गंगा स्नान करना, सबको दान धर्म देना, साधु संत को खिलाना, गौ माता को रोटी देना, चिड़िया को चावल देना, सब अपना करती थी। करते करते दोनों जनी का देखिए भाग्य क्या है। दोनों जनी का भाग्य अपने अपने कर्म, लोग कहते हैं कर्म से भाग्य बदल जाता है। आपका कर्म बहुत बुरा है, अगर अच्छा कर्म कर रही हैं तो भगवान को आपके भाग्य को बदलना पड़ेगा। अगर आप बुरा कर्म कर रही हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, वो भाग्य को भगवान को नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि इसका भाग्य तो अच्छा है लेकिन इसका इतना बुरा कर्म है कि इसके भाग्य को हम मिटा देंगे। अब आपका अगर अच्छा कर्म है तो अगर बुरा चल रहा है तो आपके कर्म से आपका भाग बदल जाता है। अब दोनों करती थी। अब दोनों में क्या हुआ कि एक दिन जो है उसके घर में बहुत बड़ा मतलब तफाई आया, हवा पानी तूफान चला तो उसका झोपड़ी उपड़ी सब उड़ गया। क्योंकि उसका कोई पूर्ण, देखिए पूर्ण से बहुत बड़े बड़े अगर कोई दुख आता है तो थोड़े में कट भी जाता है, और बहुत बड़ा पाप होता है तो उसको बहा के ले जाता है। उसका झोपड़ी उपड़ी सब उड़ गया, उसका बर्तन सब उड़ गया।
उसका कोई पुण्य नहीं था कि कहीं से उसका पुण्य साथ आता, क्योंकि कोई अच्छा कर्म ही नहीं की थी। न सवेरे नहाना धोना, न पूजा, न पाठ, न मंदिर जाना, न सत्संग करना, न कोई अच्छा काम नहीं थी। मन से भी भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोय में भक्ता सम, नहीं है तो मन से पूजा करिए, मन से विचार करिए कि हम खूब, अब देखिए मन में क्या को पैसा लगता है, मन से क्या है हम आप लोग को बताते हैं। मन से सोच लीजिए, आंख मूंद लीजिए, भगवान का ध्यान करिए कि हे भगवान, हीरो के सिंहासन पर पार्वती शंकर को हम बैठाए हैं, उनको खूब हीरो का गहना पहनाए हैं, भोलेनाथ बगल में बैठे हैं, मृगछाला, गले में नाग है, रुद्राज की माला है, भगवान को खूब बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का भोग लगाइए, चांदी सोने के हीरे के थाली में उनको परोसिए, गिलास सोने के दीजिए। ये सब करने से क्या होता है कि आपका करोड़ों करोड़ों का फल पुण्य मिलेगा। ये पुण्य कभी नष्ट नहीं होने वाला है। बाहरी जो हमारा पूजा पाठ है, हम बाहरी जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तो मेरा अगर बुरा कर्म आएगा, बुराई कर दिए किसी का कुछ का, तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मानसिक पूजा है वो कभी आपका नष्ट नहीं होगा। उसको भगवान स्वीकार कर, अरे एक पैसा नहीं लगना है, एक चौनी नहीं लगना है, बस विचार करना है। तो वो क्या करती थी कि उसके पास भाई ऋषि की पत्नी थी, उतना पैसा कौड़ी नहीं था, लेकिन मन से पूजा करती थी। आश्रम में अपने बैठ के एक आसन बिछा लेती थी, आँख बंद के खूब पार्वती माता को, शंकर जी को बैठाती थी, बीच में गणेश जी को बैठा लेती थी, कार्तिक को, सुख सुंदरी को, और खूब हीरों के हार का श्रृंगार करती थी, 56 प्रकार का भोग लगाती थी, खूब मेवा मिश्री का खीर बनाती थी, और भगवान उसको ग्रहण करते थे। वो पूजा उसका बहुत अमोघ हो गया था। और जो उसकी जो निधि थी, वो मन से भी पूजा नहीं करती थी, कुछ करती ही नहीं थी। तो देखिए पुण्य का पाप का भाग्य हुआ। तो दोनों को क्या हुआ कि ऋषि के घर में एक एक बेटा एक बेटी हुआ। तो कोई औरत रात को आई तो कहे हमको जाने दो अंदर। तो एक दरवाजे पर लड़का खड़ा, कहे नहीं जाने दे, कहे नहीं जाने दो, उसका भाग्य हमको लिखने के। क्या भाग्य लिखोगी? कहे उसका भाग्य हमको लिखना है, जो पहले जब तक जन्म नहीं लेगा उसका भाग्य हम नहीं लिख सकते। तो आया तो कहे हमको बताना पड़ेगा तब हम जाने। कहें ठीक है। तो कहें देखिए लड़के के भाग में तो है कुछ ज़िंदगी भर भीख मांगेगा, 1 किलो 2 किलो कहीं चावल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जो उसकी लड़की जब दूसरी बार गर्भवती हुई, लड़की पैदा हुई, तो उसका भी भाग्य हमको लिखना था। उसके भाग्य में कहा, उसको भाग्य में यह है कि वो अपने समय में वेश्या बन जाएगी। तो अब वो बढ़ के सोचने लगा कि इतने बड़े ऋषि महात्मा संत की लड़की, इतना बुरा कर्म। तो कहें कर्मानुसार है, वो जन्म का पूरे बुरे कर्म की थी, इसीलिए उसका जन्म ऐसा हो रहा है। तो कहें अगर अच्छा कर्म करेगी तो भाग बदल सकता है, इतना कह के। लेकिन कहें तुम किसी से कहना मत, अगर किसी से कह दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब वो सोचा कि अगर हम किसी से कहते हैं तो मेरा सिर का टुकड़ा हो गया, आखिर होगा क्या? इतनी बड़ी संत महात्मा ऋषि के लड़का लड़की, ये दोनों का भाग्य तो बहुत बुरा है। अब लेकिन देखने के लिए जब वो दोनों का कर्म का क्या लेखा जोखा हो रहा है कि जब वो दोनों धीरे धीरे जब बड़ा हुए तो माँ बाप ने मर गए। अब सचमुच भाग्य का लेखा तो कोई टाल नहीं सकता कि तुम आप कुछ कर्म करिए, जो आपके भाग्य में लिख जाएगा वो हो के रहेगा। कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य में लिखे रहेगा वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। नहीं लिखा रहेगा, आपके पास धन आया हुआ आपके पास धन चला जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के कोई कुछ लेके जाता है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ जाता है। अपना कर्म, जो आप किसी को दान धर्म कर रही हैं, अच्छा कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें, तो ही आपके साथ जाएगा। अरे कुछ नहीं है आपके साथ, एक शब्द मीठी बोली तो है ना, मोती का दान कर दीजिए। प्रेम से किसी से बोल के राधे राधे हरिओम हरिओम, उससे अच्छे से बात कर ली, आपके बात से आपके वातावरण से खुश हो जाए, वही कहते हैं कि मोती का दान होता है। इतना तो आपके पास है नहीं कुछ है तो। लेकिन हाँ, जो दरिद्रपना जिंदगी भर करता है, दो पैसे के उपजता नहीं है, अगर आप बचा के रखेंगे तो डॉक्टर के पास जाएगा, आप बचा के रखें तो वकील कचहरी कोर्ट जाएगा, बचेगा नहीं। ये मत सोचिए कि हम पैसा बचा रहे हैं, खर्चा नहीं करेंगे तो कल हमको काम आएगा। भाग में आपको नहीं लिखा रहेगा तो काम में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो आपका पैसा निकल जाएगा। तो इसीलिए वो पैसे अच्छी जगह ना दे, वो उसका क्या है, अच्छी जगह पर लगाने के मतलब उसका पुण्य जो है आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए भाग्य का मिट भी सकता है। अब वो लड़की जब जवान हुई तो उसका भाग्य तो आ गया वही। तो अब वो एक पंडित से पास, पंडित जी मेरा कर्म कैसे कहें, अगर कोई लड़का है उससे कहो तुम कि जाओ हमारे लिए कोई मोती लाओ। तो मोती लेके आएगा
तो उसी से तुम्हारा तब शादी होगा, तुम्हारा जो दुर्भाग्य है भाग्य में बदल जाएगा। अब इसी से करते करते रात को सब आए, सबसे कही कोई अगर मोती बेचारी धीरे धीरे असहाय होने लगी। जब असहाय होने लगी तो एक लड़का 12 बजे रात को आया, दरवाज़ा खटखटाया, खोलो हम तुमको मोती लाए हैं। देखिए तो कही तब तुम्हारे जो हमसे शादी कर लो। उससे शादी कर ली। करने के बाद उसका भाग्य बदल गया, तो एक पति का हो गई। देखिए उसके भाग्य में वेश्या बनना लिखा। देखिए उतनी इतना बढ़िया कर्म की कि भगवान उसके जो दुर्भाग्य था मिटा दिए, भाग्य में बदल दिए। हम बार बार कहते हैं कि मत सोचिए कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे तकदीर में दुख लिखा है, मेरा कौन साथ देगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कौन दुख में, कोई नहीं। भगवान को पकड़ लीजिए, अपने कर्म को बनाना शुरू कर दीजिए। अगर अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का पूरा। अच्छा कर्म करेंगे तो दुर्भाग्य भगवान को मिटाना पड़ेगा। अब अच्छा कर्म कर रही हैं तो अच्छे का फल तो अच्छा ही है। तो आप अच्छे कर्म करिए, कभी किसी के बारे में चुगलाई, बुराई, निंदा मत करिए। अब मन से आपके पास कुछ नहीं है, कह दीजिए हे भगवान मेरे पास कुछ नहीं, मैं सहाय है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, मे भक्त्यास में शरीर मन तन हृदय रूपी सिर रूपी नारियल हम आपको अर्पण कर रहे हैं। प्रभु मेरे जो मेरे पास है आपका है, आप मेरे हो, हम आपके हैं। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो आपने करा रहे हैं हम कर रहे हैं। प्रभु हीरो के सिंहासन पर हम आपको विराजमान किए हैं, 56 प्रकार का भोग बना रहे हैं, आप ग्रहण कीजिए। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, जो आपने दिया है मन से पूजा करिए। देखिए पूजा करोड़ों करोड़ों का पुण्य देने वाला आपका। यह मत सोचिए कि हमारे पास धन है तो हम दान कर रहे हैं, चावल है, गेहूँ आटा पिसान है, हीरा है, मोती है, सोना, हम दान कर, कुछ नहीं। मन से दान करिए, मन से पूजा करिए, मन भगवान को दे दीजिए। और सोने के सिंहासन पर, हीरे के सिंहासन पर भगवान को विराजमान करिए। खूब सुंदर सुंदर जड़ी लगल, हीरे मोती का जड़ी का साड़ी माता को पहनाइए, हीरो का हार पहनाइए। वो पुण्य कभी आपका कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह मन से विचार करना पड़ेगा। यह नहीं है कि मुँह से बोलती जाइए, किसी से बात करते जाइए, आंखों में आंख देख रहे हैं, नहीं। आंख मुनिए से आसन पर बैठिए, तब भगवान को बुलाइए और सिंहासन पर उनको बैठाइए, तब उनका पूजा करिए। तो देखिए उसका पुण्य कितना होगा। क्या करें, बहुत कथा है, कथा का अंत और नहीं है। लेकिन समय हो रहा है, समय का अभाव है, कथा भारी हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं कथा बहुत बड़ी बड़ी, हम करें तो क्या करें। थोड़े से हम इसलिए सोचते हैं कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए। अच्छे कर्म करिए, बस थोड़े में समझ जाइए कि इसका अंत क्या है। अच्छे का अच्छे, बुरे का बुरे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हो सके दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, पुण्य की भागी बनते रहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत हित पुरारी, हर हर महादेव, घर घर महादेव।